आपको याद है कि रॉनी स्क्रूवाला की कंपनी वो शायद पहली कंपनी थी टू बिगिन द फैशन ऑफ अ सेट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स विद बॉम्बे टॉकीज़ 6 या 7 साल पहले, ईच बाय अ डिफरेंट डायरेक्टर। उस वक्त थे अनुराग कश्यप, दिवाकर बैनर्जी, जोया अख्तर और करण जौहर। काफ़ी नॉवेल्टी थी जब वो पहली आई, और इट गेव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फिल्म मेकर्स टू टेल स्टोरीज विद ग्रेटर फ्रीडम एंड फॉर द स्ट्रीमिंग चैनल टू अवॉइड द स्टार ट्रैप, मतलब स्टार का सिंड्रोम जो है। इट सर्टनली एक्सटेंडेड द बाउंड्री ऑफ द फिक्शन फिल्म, टेलिंग द स्टोरी इन अ शॉर्टर टाइम टू अ मोर इम्पेशेंट ऑडियंस, जो आजकल 2 सेकंड के बाद कुछ नहीं सहता है। इवन सिंगल फीचर्स बिगैन रिलीजिंग समटाइम्स नॉट मोर देन 15 मिनट्स लॉन्ग। और आपको याद है कि लार्ज ऑडियंसेस बिगैन टू सी राधिका आप्टे एंड मनोज वाजपेयी, जो बिकेम फेवरेट्स ऑफ द अवांट-गार्ड ऑफ दिस न्यू सिनेमा, ऑफ दिस एक्सपेरिमेंटल जॉनर। और फिर आपने फिर देखे होंगे लस्ट स्टोरीज़ की एंथोलॉजी, फिर द गोस्ट स्टोरीज़ की एंथोलॉजी, सब ऑन नेटफ्लिक्स। द गुड थिंग वॉज दैट कॉन्टेंट वॉज नाउ सुपीरियर टू स्टार पावर। ये अच्छी बात थी, लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बोर करने लगी। इट इज़ स्नोबॉलिंग ऑन नेटफ्लिक्स। इन द लास्ट फ्यू मंथ्स वी ऑलरेडी गॉट 3 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ अ शॉर्ट सीरीज़। पहले तो था दैट समवॉट डिसअपॉइंटिंग सीरीज़ अजीब दास्तांस, फिर आया एन इंटरेस्टिंग समटाइम्स बिजार कंटेम्प्रेरी इंटरप्रिटेशन ऑफ सत्यजीत राय की शॉर्ट स्टोरीज, फॉलोड बाय ओनली रिसेंटली नवरस, produced by Mani Ratnam, which offered in some cases a new interpretation of cinema, like a festival of art films, which I loved. And now, before we can even draw breath, it is Ronnie Screwvala again with Ankahi Kahaniyan on Netflix, featuring a group of recognized filmmakers being given another opportunity to work on a fiction project, normally not exceeding half an hour. But अब जैसे मैंने कहा, it is beginning to pall, थोड़े बहुत बोरियत आने वाली है, क्योंकि ये फीलिंग बढ़ रही है that for the filmmakers perhaps it is just an opportunity to experiment without the penalty of an empty house. और नेटवर्क्स के लिए क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है टू कास्ट देयर नेट वाइडर फॉर अ पोटेंशियल ऑडियंस? मतलब आपको अगर एक स्टोरी पसंद नहीं आई तो शायद दूसरी तो पसंद आएगी। तो अनकही कहानियाँ 3 पार्ट की सीरीज़ है, फीचरिंग द यूजुअल सस्पेक्ट डायरेक्टर्स साकेत चौधरी एंड अभिषेक चौबे। ऑफ कोर्स इसमें अब जोकर इन द पैक है अश्विनी आयर तिवारी, वो अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं बरेली की बर्फी फिल्म की, जो डायरेक्ट कर रही हैं द फर्स्ट फिल्म इन द सीरीज़। अब ये पहली फिल्म इज़ नॉट अ वेरी ओरिजिनल आइडिया ऑफ अ ह्यूमन बीइंग seduced by a robot, yeah, in this case a lonely sales boy from a small town falling for a new female mannequin brought into the clothes store to encourage female clients. I myself Pradeep Lagoria from Gadarwada. आपका नाम तो परी होगा, इतनी खूबसूरत जो है आप। ठीक है, बट कहानी को बताने में प्रॉब्लम है। It is so matter of fact that the approach disappoints. It becomes too literal, बिल्कुल नॉर्मल जैसे लगता है, जो है नहीं, even if the theme is interesting and well acted, which it is. लोगों को लगता है परी जी हम आपसे बात करते तुम पागल। वो ये नहीं जानते ना कि एक आदमी जब अपने परिवार से दूर इस मुंबई शहर में आता है तो उसको नौकरी मिल जाती है, लेकिन अपने दिल की बात करने के लिए 2 साथी नहीं मिलते। मुझे लगता है कि नेटवर्क should have a greater obligation to explain its selection of films in the series to the audience. यानी कि ये 3 फिल्में या 4 फिल्में आपने क्यों सेलेक्ट की, उसमें क्या वजह थी, थीम क्या है? Just running one film after another without a pause is jarring and unhelpful in experiencing the real intent of the director. आप एक लाइन में फिल्में एक के बाद लगाएंगे बिना कुछ कहे तो डायरेक्टर का जो असली इंटेंट है वो आप तक पहुंचता नहीं है। According to me, this is an opportunity lost, and such series would really gain by being curated and presented. Perhaps कोई film critic present करे या कोई film personality present करे, who would help guide the audience through the different styles of the series and the theme and what the audience should expect. अनकही कहानियाँ में अब अभिषेक चौबे फिर से शाइन करते हैं। उनकी सेकंड स्टोरी है जो बेस्ड है ऑन अ कन्नड़ा शॉर्ट स्टोरी मध्यांतर by Jayant Kaikeni. It's a gritty drama, partly in Marathi,
featuring the leading lady of the hit film Sairat, Rinku Rajguru. शायद आपने देखी हो फिल्म. This is a story, another story of hopeless attraction, but without the horrifying end of Sairat. फ्राइडे को नया फिल्म है, बड़ा फिल्म, टिकट है मेरे पास. एक और मिलेगा? Actually, मैं तो कहूँ कि यहाँ the end is inconclusive and unsatisfying, leading one to question the premise of the film itself. But undoubtedly, in its raw depiction of the degrading aspects of crowded life in Mumbai, it is compelling viewing. उसके एवज में साकेत चौधरी की opulent and verbose, in comparison of course, series या short film, which is examining infidelity in each member of a triangle played by experienced actors Zoya Hussain and Kunal Kapoor, is interesting but talkative. कभी ना कभी हर कपल चाहता है कि शादी टूट जाए. औरतों के लिए इतना आसान नहीं होता रिश्ते खत्म कर देना. रिश्ते तुम्हारी पहचान नहीं. The different styles are attractive if properly curated. क्योंकि सबकी प्रेफरेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये फिल्में नाउ आर बिकमिंग ए पास टाइम टू फिल द गैप बिटवीन मेजर फिल्म प्रोजेक्ट्स फॉर वेल नोन डायरेक्टर्स इन द वे, अगर आपको याद है, एड फिल्म्स वर वंस ए स्टॉप गैप ऑफ फिल्म डायरेक्टर्स. दे स्टिल आर perhaps. Without introduction or theme, curation or commentary, these short film series are becoming a hit or miss affair. अनकही कहानियाँ as a series is mildly interesting and worth a watch for the three different styles of filmic direction. But I give it 4 out of 10. Next time मैं कहता हूँ, अगर एक series आएगी which features different directors, I hope that the platform, the channel and those who commission these series will consider that the film should be given the dignity of an introduction and a theme to prepare the audiences and then to captivate them. I enjoy this opportunity of speaking my mind to you. I hope you do too, because then you can click on my subscriber button, become a member of my YouTube channel and give me the opportunity, the privilege of speaking with you week after week. See you next time.